इंग्लिश बी कोर मोमेंट्स। तो देखो अब हम करेंगे इसका चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है अ हाउस इज नॉट अ होम, जो कि बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। थोड़ा सा गंभीर चैप्टर, दिल को छूने वाला चैप्टर है। कितनी कमाल की बात है। क्या मतलब है इस चैप्टर के नाम का, पहले मैं तुम्हें वो बता देता हूं। हाउस, हाउस का मतलब होता है मकान और होम का मतलब होता है घर। कुछ बच्चों को लगता है हाउस का मतलब भी वही होता है घर और होम का मतलब भी वही होता है घर। फर्क है दोनों में। हाउस उसे कहते हैं मकान को, जब कोई नया नया मकान अभी बनकर तैयार हुआ है लेकिन रहता नहीं है उसके अंदर। उस मकान में भी कोई रहता नहीं है, अभी वो बनकर तैयार हुआ है, लेकिन कुछ समय बाद उसके अंदर रहने के लिए लोग आ जाएंगे और जब वो रहना शुरू कर देंगे, जब वो उस मकान को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, तब वही मकान क्या बन जाएगा, घर। तो मकान को घर बनाने के लिए उसका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। मकान मतलब जब कोई नई चीज अभी अभी बनी है जिसका यूज नहीं करा है, और घर का मतलब है जब परिवार ने उस मकान का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। क्वेश्चन ये है कि इस चैप्टर का नाम ये क्यों रखा गया, अ हाउस इज नॉट अ होम। ये कह रहा है कि जो मकान होता है वो घर नहीं है। एक मकान घर नहीं होता जब तक कि उसके अंदर रहने के लिए कुछ लोग ना आ जाएं। तो कमाल की बात ये कि घर हम उसे कहते हैं जहां पर लोग रहते हैं प्यार मोहब्बत के साथ, और कितने सालों से वो उस मकान का क्या कर रहे होते हैं, इस्तेमाल। तब वो मकान क्या कहलाता है, घर। तो यहाँ पर एक छोटा लड़का है, इतना भी छोटा नहीं है लेकिन थोड़ा सा छोटा ही है। वो अपना पुराना स्कूल छोड़कर किसी नए स्कूल में एडमिशन ले लेता है। वहां पर उसको नए फ्रेंड्स मिलते हैं, नए टीचर्स मिलते हैं, नए नए तरह के विद्यार्थी होते हैं, नई क्लासरूम होती है, नई पढ़ाई होती है ना। वो अपना पुराना स्कूल बहुत याद करता है। अक्सर ऐसी होता है, जब हम एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाते हैं तो हमें पुराने स्कूल के फ्रेंड्स, पुराने स्कूल के टीचर्स, पुराना स्कूल बहुत याद आता है ना। अक्सर आता है, और हमें नए स्कूल में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो वही चीज इस लड़के के साथ हो रही है जिसने अपना पुराना स्कूल बदल लिया है। देखो पुराना स्कूल तो बदले ही बदला है, लेकिन इसको वहां के जो नए नए टीचर्स मिले हैं, ऐसी बात नहीं कि वो बुरे हैं, वो भी अच्छे हैं। लेकिन हाँ, समय लगेगा नए टीचर्स के साथ जान पहचान बनाने में, अपने नए नए फ्रेंड्स बनाने में थोड़ा सा क्या लगेगा, टाइम लगेगा। ऐसे नहीं होता कि एक ही बार में बना लेगा, तो समय लगता है। तो इसको थोड़ा सा अजीब लगता है शुरू के दिनों में। और एक हादसा इसके साथ और हो जाएगा। ये अपने कमरे में, इनका कुछ खास कमरा नहीं है, इतने अमीर लोग नहीं है, गरीब से लोग हैं। लकड़ी का घर बना हुआ है, पहले के जमाने की बातें, लकड़ी के घर हुआ करते थे। लकड़ी का घर है और ये फर्श पर बैठकर, सर्दी का टाइम है, काफी जबरदस्त ठंड है, विंटर सीजन है, तो फर्श पे बैठकर अपना स्कूल का काम कर रहा था घर पे बैठ के। और इसकी मम्मी दूसरे कमरे में लकड़ियां जला रही थी घर को गर्म करने के लिए, ताकि इसको पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो और ये आराम से पढ़ाई करता रहे, गर्म माहौल बन जाए, गर्मा गर्म। ठीक है। तो बाई चांस होता क्या है, दुर्भाग्यवश लकड़ी तो जला ही रही, और घर भी किस चीज का है, लकड़ी का ही है। हालांकि जहां पर वो लकड़ी जला रही थी थोड़ा दूर, है ना, किसी उसमें किसी बर्तन में रख के, जो भी था जिसमें वो अंगीठी वगैरह में जलाते, तो वहां पर वो घर को गर्म करने के लिए लकड़ियां जला रही थी। लेकिन किसी वजह से घर में क्या लग जाती है, आग। और जब घर में आग लग जाती है तो इनका घर जलकर खाक हो जाता है। किस्मत से इसकी माँ और ये लड़का, ये दोनों बच जाते हैं, लेकिन उस छोटे लड़के के पास एक बिल्ली भी है, वो बिल्ली नहीं बच पाती, वो बिल्ली नहीं बच पाती। कहानी के एंड में पता चलेगा वो बिल्ली भी बच गई है, लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि बिल्ली नहीं बच पाई। एंड में कुछ सालों बाद जाके इसको वो बिल्ली वापस मिल जाएगी। एंड में कुछ सालों बाद जाकर इसको वो बिल्ली वापस मिल जाएगी। अब वो पुराना घर था जिसमें इसके मम्मी पापा शुरू से रहते आ रहे थे, इसके पापा भी उसी घर में रहते थे, कितने सालों से ये उसी घर में रह रहे थे। अब वो घर जलकर खाक बन गया। अभी कुछ समय के लिए किसी नए घर में रहना शुरू कर देंगे, इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है मकान, अ हाउस इज नॉट अ होम, कि जो मकान है वो घर नहीं है। अब ये रह जो रहे, लेकिन किस में रह रहे हैं, मकान में, घर में नहीं रह रहे। घर वो बनेगा धीरे धीरे, अभी वो क्या है, मकान है। तो इस चैप्टर के कुछ की पॉइंट्स देखते हैं, कुछ खास बातें। तो बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है। एक छोटा लड़का है, उसने अपना स्कूल बदला, उसे नया स्कूल ज्यादा पसंद नहीं आता था, उसे पुराने स्कूल की यादें सताती थी।
एक छोटा लड़का था, अपने घर में बैठ के पढ़ रहा था, उसकी मम्मी घर को गर्म करने के लिए आग जला रही थी, लेकिन किसी वजह से वो आग पूरे घर में लग जाती है। किस्मत से इसकी मम्मी और ये लड़का बच जाता है, लेकिन इसकी बिल्ली पकड़ी जाती है। अब इसको काफी दुख हो रहा है कि हमारा घर, हमारा सामान सारा जलकर खाक हो गया। अब हम नए घर में रह तो रहे हैं, लेकिन वो घर नहीं है, वो सिर्फ एक मकान है। और इसको अपनी बिल्ली की भी यादें सताती हैं, लेकिन वो बिल्ली कुछ सालों बाद इसको वापस मिल जाएगी किसी ना किसी वजह से, वो स्टोरी में हमें पढ़ने को मिलेगा। तो इसके कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। आफ्टर पासिंग द जूनियर हाई स्कूल, जूनियर हाई स्कूल पास करने के बाद, द ऑथर मतलब वो लड़का, यहाँ पर जो लेखक है ना वो लड़का है, छोटा लड़का। द ऑथर ज्वाइंस अ न्यू हाई स्कूल, वो ज्वाइन करता है एक नया हाई स्कूल, भाई दूसरा स्कूल लेना पड़ेगा उसको। ही फील्स आइसोलेटेड, उसे काफी अकेला महसूस होता है इन हिज न्यू स्कूल, अपने नए विद्यालय में। अक्सर क्या होता है शुरू के दिनों में, हम लोग अकेले अकेले रहते हैं ना नए स्कूल में, दूसरे बच्चों के साथ इतना घुल मिल नहीं पाते, बातें भी नहीं कर पाते, नए टीचर्स के साथ भी ज्यादा फ्रेंडशिप नहीं हो पाती हमारी। तो अक्सर हम क्या महसूस करते हैं, खुद को अकेला महसूस करते हैं। आइसोलेटेड का मतलब होता है अकेलापन, मतलब वो खुद क्या महसूस करता था, अकेला महसूस करता था नए स्कूल में। ही मिसेस हिज ओल्ड स्कूल, वह अपने पुराने स्कूल को याद करता है, टीचर्स वहां के अध्यापकों को याद करता है। देखो जब पुराने स्कूल में रहा होगा तब तो उनकी सुनता नहीं होगा, और अभी से यादें आ रही है उनकी, तो पुराने टीचर्स को याद करता है, एंड फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स को याद करता है, मित्रों को। हु एनकरेज हिम, जो इसको साहस देते थे, इसका हौसला बढ़ाते थे। एनकरेज का मतलब होता है किसी का हौसला बढ़ाना, कहते नहीं है तुम ये कर सकते हो, तुम पहाड़ पे चढ़ सकते हो, करो, तो इसे कहते हैं किसी का हौसला बढ़ाना। तो हर कोई इसको सपोर्ट करता था वहां पे पुराने विद्यालय में, इसको एनकरेज करता था, इसका हौसला बढ़ाता था, साहस दिलाता था इसको। him to take part in the new school activities, उसका हौसला बढ़ाते थे नई नई एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए, कि तुम इस पार्टी में, इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करो, उसमें पार्टिसिपेट करो। और ये करता था, जब सब लोग इसका हौसला बढ़ाएंगे और इसको कहेंगे कि तुम ये कर सकते हो, तो ये करेगा। एंड मेक न्यू फ्रेंड्स, और नए फ्रेंड्स बनाने में। थर्ड पॉइंट, हिज हाउस कैचेस फायर, इसके घर में अचानक आग लग जाती है। एंड ही एंड हिज मदर रन आउट टू द नेबर, और इसकी मम्मी दोनों भागते हैं पड़ोसी के, टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट को कॉल करने के लिए, है ना, अग्नि विभाग को, जो आग को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, होता है ना फायर ब्रिगेड वाले। हिज मदर रन्स बैक होम, और उसकी मम्मी फिर वापस अपने घर में भागती है, क्योंकि मालूम है जब एक घर जलता है तो उसमें बहुत जरूरी जरूरी चीजें होती हैं, तो उन जरूरी चीजों को तो निकाल लो कम से कम, समय रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा आग लग गई फिर भी घुस जाओ, फिर तो गड़बड़ है, खुद की जान ज्यादा जरूरी है। हिज मदर रन्स बैक होम, इसकी मम्मी वापस घर में भागती है, एंड ब्रिंग्स द मेटल बॉक्स, और एक मेटल का बॉक्स लेकर आती है। एक मेटल का बॉक्स था, उसके अंदर कुछ जरूरी चीजें थी, एक संदूक सा था, उसके अंदर कुछ जरूरी चीजें थी। लेकिन इसकी मम्मी जब वो लेकर आती है मेटल बॉक्स, उसको फिर कुछ एक चीज याद आती है, तो वो मेटल बॉक्स रख कर जाती है, फिर दोबारा भागेगी। एंड अगेन रन्स बैक, और वो फिर से भागती है होम, टू ब्रिंग पिक्चर्स, कुछ फोटोज, डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स ऑफ हिज फादर, इसकी पापा के कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ पत्र और कुछ फोटोज थी। हाँ, कहानी के अंदर लेखक के पिता नहीं है, वो मरे हुए, लेकिन उनसे जुड़े हुए कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ पत्र वगैरह, कुछ फोटोज वगैरह उस संदूक के आसपास थी, तो उसकी मम्मी वो भी लेकर आती है, जिनके साथ इनकी यादें जुड़ी हुई थी। फायर डिपार्टमेंट अराइव्स एंड अ फायरमैन रेस्क्यू हर, अग्नि विभाग आ जाता है, तुरंत वहां पर पहुंचता है। अराइव का मतलब होता है पहुंचना। एंड अ फायरमैन रेस्क्यूजेस हर, और एक फायरमैन मतलब उन्हीं का ही एक व्यक्ति, जो आग बुझाने वाले लोग होते हैं, उन्हीं का ही एक व्यक्ति उसको बचा लेता है। किसको? उसकी माँ को। पता है जब वो दोबारा जाती है तो उसकी माँ बाहर नहीं आ पाती, क्योंकि आग बढ़ चुकी थी। तो एक फायरमैन उसे बचाकर लेकर आता है, उसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था, ऑक्सीजन का मास्क। होता क्या है, जब आग वगैरह लगती है तो सबसे बड़ा खतरा यही होता है कि जो धुआं उठ रहा है वो धुआं हमारे शरीर में ना चला जाए, क्योंकि वो धुआं अंदर जाते ही लंग्स में भर जाएगा और सांस लेने में दिक्कत होगी, और मौके पर क्या हो जाएगी भाई, मौके पर तो तुम्हें मालूम है मौत हो जाएगी।
तो वो ऑक्सीजन मास्क लगा देता है और उसके हाथों में उसकी मम्मी होती है कि चल भी नहीं पा रही थी वो, और बहुत ही दुर्गति हुई पड़ी होती है उस औरत की। द नरेटर हग्स हिज मदर लविंगली। फिर लेखक बहुत ही गले मिल लेता है अपनी मम्मी के साथ क्योंकि उसकी मम्मी बच जाती है खुशी के साथ। सिक्स्थ और लास्ट पॉइंट, ही लॉसेस एवरीथिंग इन द फायर। उन्होंने अपनी प्रत्येक चीज खो दी आग में। सो दे गो टू ग्रैंड पेरेंट्स हाउस टू स्पेंड नाइट। और इसलिए वो अपने दादा दादी के घर जाता है उस रात बिताने। देखो कुछ एक दो दिन तक तो ये अपने दादा दादी के घर पे रहेंगे, लेकिन फिर बाद में जैसे तैसे करके, हालांकि इनके पास इतने पैसे भी नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके इनको एक घर मिल ही जाएगा। लेकिन क्या उसे घर बोलेंगे? उसको बोला जाएगा मकान। मकान मिल जाएगा, घर नहीं मिल पाएगा। घर तो इन्हें बनाना पड़ेगा खुद रहकर। एक घर तब बनता है जब कुछ लोग उसमें रहते रहते हैं कितने सालों तक, उससे क्या जुड़ जाती है, उसकी यादें जुड़ जाती हैं, तब वो एक मकान किस में बदल जाता है? घर में। तो इनका घर जल चुका था, इन्होंने मकान बाद में ले लेंगे।